Find the zeroth of polynomial 7y square minus 11y minus 2/3। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमें एक्चुअली ऐसे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका जो एडिशन है वो -11 आ जाए और जो उनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन है वो -42 आ जाए। तो अगर हम ये ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं तो अगर हम ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं तो ये नंबर क्या बन जाएंगे? तो ये बन जाएगा 11y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम 7y कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से अगर हम 7y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3y माइनस यहाँ बच जाएगा 2 प्लस यहाँ से इस ब्रैकेट से ये जो पर्टिकुलर ब्रैकेट है ये ब्रैकेट है, तो यहाँ से क्या लेंगे? तो हम यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल देखेंगे तो हम इस ब्रैकेट से और इस ब्रैकेट से 3y माइनस 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ इस ब्रैकेट से 7y प्लस 1 बैलेंस आ जाएगा। तो ओवरऑल ये जो है तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 या अदरवाइज 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल ये फिगर हो जाएगा y इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा एक सोल्यूशन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू -1/7। तो ये हमारे दो सॉल्यूशंस है या जीरोज है कि जो ये इक्वेशन है तो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमें इक्वेशन दिया है पी ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 3 रूट 2x प्लस 4। तो ये अगर इक्वेशन अगर हम देखें, इसको अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो जो हमारा एग्जैक्टली जो दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? ए सी के बराबर होता है। और दो नंबर का जो एडिशन है यानी कि इस नंबर को जिसे हमें डिवाइड करना है तो इसका एडिशन जो होता है वो कितना होना चाहिए? -3√2 होना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे यहाँ इस केस में ए सी का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 हो जाएगा और ये एडिशन जो होता है वो बी के बराबर होता है, तो वो वैल्यू हो जाएगा -3√2 के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इस नंबर को तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स माइनस √2 एक्स प्लस 4। तो 4 जो है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम √2 लिख सकते हैं। तो इस केस में यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन? तो x निकाल सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2√2 बच जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ से √2 और यहाँ से भी √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से √2 अगर कॉमन लेते हैं तो यानी इस पूरे इसमें से तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 2√2 यहाँ बैलेंस बच जाएगा। और अगर हम इसको इक्वेट करते हैं मान लीजिए 0 के साथ, इसको फंक्शन को अगर इक्वेट करते हैं 0 के साथ तो यहाँ से इस पर्टिकुलर ब्रैकेट से x माइनस 2√2 कॉमन आ जाएगा और इस ब्रैकेट से x माइनस 2√2 कॉमन आ जाएगा। तो यह हो जाएगा x माइनस 2√2 और दूसरे ब्रैकेट में x बच जाएगा और यहाँ से -√2 बच जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम x माइनस 2√2 जो है उसको अगर 0 के साथ इक्वेट करें और x माइनस √2 को अगर 0 के साथ इक्वेट करें तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू का वैल्यू आ गया 2√2 एंड x जो है तो उसका भी जो वैल्यू है तो x का वैल्यू आ गया √2। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन है जो भी गिवन प्रॉब्लम है तो इसके ये गिवन सॉल्यूशन है। फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो फंक्शन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स माइनस 4/3। अगर इस फंक्शन को हम इक्वेट करें 0 के साथ यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स माइनस 4/3 इक्वल टू 0। तो इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो मिडल टर्म है हमारा, तो ये जो हमारा मिडल टर्म है
तो यानी कि ये हमें इसको ऐसा स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन जो हो वो AC के बराबर आ जाए, और A कितना है हमारा 3 एंड C कितना है -4, तो ये -12 के बराबर आएगा, और एडिशन जो है वो B के बराबर आना चाहिए। तो एडिशन कितना है, तो B यानी कि कितना हो जाएगा +4 के बराबर, यानी कि ये जो यहाँ जो है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ऐसे नंबर में, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम इसको सेपरेट आउट करते हैं, इसको सेपरेट आउट करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो 3x कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से -2 अगर कॉमन लेते हैं, तो यह हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल यहाँ से x प्लस 2 और यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 2 यहाँ से कॉमन, और यहाँ से बच जाएगा 3x, यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से -2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अगर जो x प्लस 2 है, इसको अगर हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं, तो इसको हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं, और ये 3x माइनस 2 है, इसको भी 0 के साथ इक्वेट करते हैं, तो x का वैल्यू आ रहा है -2, और जो यहाँ 3x है उसका वैल्यू आ रहा है +2, यानी x का वैल्यू क्या आ रहा है +2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के। तो फाइंड जीरो द पॉलिनोमियल, तो ये यहाँ हमें क्या दिया है, तो ये जो भी है, तो ये ब्लू कलर का है जो है, तो ये ब्लू कलर का हमें एक पॉलिनोमियल दिया है जिसका ग्राफ है, और दूसरा जो है, तो ये हमें रेड कलर का जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ दिया है। तो एग्जैक्टली अगर हम कभी जीरो फाइंड द डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हमें बोला है, डिस्टिंक्ट जीरो, तो डिस्टिंक्ट जीरो का मतलब है कि जहाँ जीरो का मतलब पहला होता है कि जहाँ जो भी ग्राफ है वो कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है, और यहाँ भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यानी कि अगर यहाँ एक कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है, तो यानी कि एग्जैक्टली दो पॉइंट है कि जहाँ ये एक्सिस ये रेड जो ग्राफ है वो कट कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये ब्लू ग्राफ जो है, तो ब्लू ग्राफ भी वही कट कर रहा है। तो यानी कि हमारे पास इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो है हमें डिस्टिंक्ट बोला था, तो ये भी उसके लिए रेड और ब्लू के लिए सेम है, और ये भी पॉइंट ब्लू और रेड के लिए सेम है, तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 2। तो यानी कि 2 डिस्टिंक्ट जीरो जो इस पॉलिनोमियल का आंसर होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए 2। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial px equal to x square minus ax minus b, then find the value of alpha plus beta plus alpha into beta equal to। इस अगर इक्वेशन को देखते हैं, तो कोई भी इक्वेशन है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट मान लीजिए इसके अल्फा प्लस बीटा है सपोज, तो इसके मान लीजिए रूट्स क्या है, तो अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, तो जो सम ऑफ रूट रहता है अल्फा प्लस बीटा उसका वैल्यू हमेशा रहता है -b/a। अगर हम इस इक्वेशन की अगर यहाँ इक्वेशन की बात करें, तो इस इक्वेशन में अगर -b का वैल्यू कितना है, माइनस इंटू बी का वैल्यू कितना है -a डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू कितना है, तो 1 है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू कितना आया यहाँ +a आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट ये आ गया सॉल्यूशन मान लीजिए, तो इसका वैल्यू हमने ढूंढ लिया अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा और क्या है अल्फा इंटू बीटा जो होता है, तो इसका वैल्यू हमेशा होता है सी डिवाइडेड बाई ए। तो हम ये जो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो अगर हम जो गिवन इक्वेशन है, तो यहाँ सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू -b है, तो -b, और ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू हमें यहाँ 1 दिया है, तो ये वैल्यू ओवरऑल अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, तो -b आ गया। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा अगर देखते हैं, अगर यहाँ देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो है, तो इसका वैल्यू कितना आया, तो ए आया, प्लस अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू कितना आया, तो ये आया -b। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गया, अल्फा माइनस सॉरी ए माइनस बी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला, तो ये निकाला ए, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने निकाला -b, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो गया a-b। तो a-b यहाँ हमें सॉल्यूशन में यहाँ दिया है। If alpha and beta are the zeros of the polynomial p of x is equal to kx square minus 30x plus 45k, एंड हमें दिया है, हमें क्या दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा।
तो एग्जैक्टली अगर हम किसी भी इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और मान लीजिए इसके अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, तो इसमें क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमेशा कितने किसके बराबर आता है, माइनस बी बाई ए के बराबर आता है। तो गिवन इक्वेशन की बात करें तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस हमारे गिवन इक्वेशन में ये वैल्यू कितना दिया, बी का -30 दिया है एंड ए का वैल्यू कितना दिया है, तो के दिया है। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो गया 30/k हो गया। और हमें अल्फा इंटू बीटा जो होता है, अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये वैल्यू होता है c/a के बराबर। तो अभी हमारे गिवन इक्वेशन में c का वैल्यू कितना है, तो 45k है। तो 45k डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना है, तो k है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, k से k कट जाएगा और ओवरऑल ये वैल्यू 45 बन जाएगा। हमने दूसरा कंडीशन क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अगर अल्फा तो ये कंडीशन दी है, तो हमारे हमारे पास क्या वैल्यू है, तो 30/k, यानी कि अगर हमने देखे तो यहाँ से ये वैल्यू निकाला हमने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 30/k इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला, तो वैल्यू हमने 45 निकाला। तो अगर हम के को यहाँ से के को अगर मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 45 इज इक्वल टू के आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 15 इंटू टू और इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 3। 15 से 15 कट जाएगा तो 2/3 क्या हो जाएगा, तो के का वैल्यू आ जाएगा। और हमें अभी इसमें पूछा क्या गया था, तो हमें पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यानी कि के का वैल्यू आ गया है 2/3। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमें दिया है 3x² प्लस 6x प्लस के, सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जनरल इक्वेशन क्या होता है हमारा, तो जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें अगर अल्फा बीटा मान लीजिए इसके रूट है, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू हमेशा आता है -b/a के बराबर। तो अगर गिवन इक्वेशन की बात करें तो बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू 6 है और ए का वैल्यू कितना है, 3 है। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितना आ गया, तो ये वैल्यू हो गया -2। अल्फा इंटू बीटा जो होता है जनरल इक्वेशन में, तो इसका वैल्यू होता है c/a। हमारे गिवन इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो c का वैल्यू k है, c का वैल्यू यहाँ k दिया है एंड जो a है तो a का वैल्यू 3 दिया है। दूसरा हमें कंडीशन क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3 दिया है। तो हमने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा कितना है, -2। तो अगर हम यहाँ -2 लिखते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, k/3 है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, -2/3 के बराबर है। तो यानी कि अगर हम इस 2 को यहाँ इस राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो k/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/3 प्लस 2। अगर इसको सेम एलसीएम करने के लिए हम इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/3 प्लस 6/3। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और ये क्या है, k/3 है। तो यानी यहाँ से भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 क्या कट जाएगा और k का वैल्यू क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, जो हमारा गिवन सॉल्यूशन है। इफ the zeros of the polynomial x square plus bx plus x square plus bx plus 2a by b are reciprocal of each other, तो reciprocals of each other, then the value of b, तो वैल्यू आप यहाँ किसका बताना है, तो b का वैल्यू बताना है। अगर हम मान लीजिए जनरल कोई इक्वेशन लेते हैं, जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हम कंसिडर करते हैं। तो हमें क्या बोला है कि रूट्स क्या है, तो या रूट से या 0 जो है तो उसके क्या है, तो रेसिप्रोकल है। तो अगर मान लीजिए एक रूट उसका अल्फा रहेगा तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, तो 1/अल्फा होना चाहिए। तो यानी कि अल्फा प्लस 1/अल्फा जो होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम कहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो ये वाला जो रूट है तो इसको हम बीटा कहेंगे। तो यानी कि इसका वैल्यू क्या आता है, तो इसका वैल्यू हमेशा आता है -b/a आता है। अगर गिवन इक्वेशन की बात करें तो गिवन इक्वेशन में इसका वैल्यू कितना दिया है, तो b दिया है
और ए का वैल्यू ए दिया है, एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है उसका वैल्यू होता है सी बाय ए होता है। तो अगर सी का वैल्यू देखें तो ये क्या कितना है, तो 2a बाई बी दिया है, डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू यहाँ ए दिया है। तो ओवरऑल ये वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है तो ये आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय बी ए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये ए और ये ए कट जाएगा और ये वैल्यू ओवरऑल बच जाएगा 2/b। लेकिन जो हमारा बीटा है, तो बीटा क्या है हमारा, तो यहाँ बीटा जो है तो वो है 1/अल्फा है। तो यानी कि ये बीटा क्या है, 1/अल्फा है। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बन जाएगी, तो अल्फा से अल्फा कट करें ये 1 बन जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगा 2/b। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो हमें यही पूछा था कि जो गिवन प्रॉब्लम है इसमें b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू आ जाएगा 2। सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिया है हमें, p प्लस 1 x² प्लस 2p प्लस 3x प्लस 3p प्लस 4। तो हमें क्या दिया है, सम ऑफ द जीरोस दिया है। तो सम ऑफ द जीरोस कितना दिया है, तो -1 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर हम इसको इफ सम ऑफ द जीरो, तो एग्जैक्टली जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है, जो जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है। तो उसमें अगर मान लीजिए अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, तो सम ऑफ 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू क्या होता है, -b/a होता है। और इसका वैल्यू हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, तो ये दिया है -1। अगर हम गिवन इक्वेशन में देखें, अगर कंपेयर करें तो हमारा a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है p+1। जो b है, तो b का वैल्यू कितना दिया है, 2p+3 दिया है। और c जो है तो उसका वैल्यू दिया है 3p+4 दिया है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यानी यहाँ से अगर ये -1 कंपेयर करें, तो -b माइनस और b का वैल्यू कितना है, 2p+3 है। और a का वैल्यू कितना है, तो p+1 है। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -p-1 इक्वल टू -2p-3। तो अगर मान लीजिए 2p को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -p+2p। और इस माइनस को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो -3+1। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा +p इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा गिवन सोल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का। तो हमें यही पूछा था p का वैल्यू क्या है, तो ये आ जाएगा -2। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या दिया है हमें, x² -2x -1, देन फाइंड द वैल्यू। तो हमें ये जो वैल्यू है तो इसको फाइंड करना है। तो अगर इस वैल्यू को पहले हम लिख के लेते हैं, तो क्या लिखा है हमने, 1 - 2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा दिया है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये जो है तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम है 2 अल्फा बीटा। तो अगर 2 अल्फा बीटा इसका एलसीएम है, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये जो है ये हम इसको बीटा बाई बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा बीटा बाई बीटा डिवाइडेड बाई 2 बाई अल्फा प्लस 1/2 बीटा। तो इसको हम अल्फा बाई अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये जो है, तो ये जो 3 अल्फा बीटा है, तो 3 अल्फा बीटा हम वैसे ही रखेंगे। तो ओवरऑल ये क्या बना, बीटा प्लस अल्फा, ये जो वैल्यू है, ये जो टोटल वैल्यू है, तो ये बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। तो ये वैल्यू हमें क्या करना है, तो ये हमें वैल्यू निकालना है। तो यानी कि ये ओवरऑल वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें पता है हमें क्या होता है कि जो जनरल इक्वेशन होता है, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो उसमें अगर सम ऑफ रूट की बात करें, तो अल्फा प्लस बीटा अगर इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। अगर गिवन इक्वेशन की भी बात करें, तो इसके साथ अगर कंपेयर करें, तो a का वैल्यू जो गिवन इक्वेशन है उसका वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -2 और c का वैल्यू है -1। तो c का वैल्यू क्या है, -1, जो भी हमें गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन क्या है, तो x² -2x -1। तो अगर -b/a करते हैं तो हो जाएगा -2 -2
-2 और a का वैल्यू कितना है तो 1, तो ये ओवरऑल वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है तो 2 है। एंड अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू हमेशा क्या आता है सी बाय ए। तो सी कितना है तो सी है -1, सी कितना है तो सी है -1 एंड ए का वैल्यू कितना है 1, तो ओवरऑल ये वैल्यू कितना हो गया तो ये -1 हो गया। अगर हम गिवन इक्वेशन जो भी हमें दिया था तो यानी कि हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 आया है यहाँ। एंड 2 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है तो -1 आया प्लस 3 यहाँ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है तो -1, तो ओवरऑल ये वैल्यू देखे तो ये जगह 2 डिवाइडेड बाय -2 -3 ये वैल्यू है। तो इसको हम इसको क्या करेंगे तो इसको हम मान लीजिए -2 और -2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाय -2 बन जाएगा और ये माइनस है तो ये माइनस ऑलरेडी कट जाके हो जाएगा -6/2 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा -4 ये इसको अगर ऊपर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा -4।